कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं शादमा अपनी वीडियो के ज़रिए ज़िंदगी से जुड़ी छोटी-छोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि कहीं न कहीं, कभी न कभी, किसी न किसी को उन बातों से फ़ायदा पहुँचेगा। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसके पेरेंट्स खुश होते हैं, उसके घरवाले खुश होते हैं और एक खुशी का माहौल होता है। धीरे-धीरे वो बच्चा बड़ा होता है, उसको अलग-अलग तरह की चीज़ें सिखाना शुरू की जाती हैं, उसके एज के अकॉर्डिंग उसको खाना खाना, कपड़े पहनना, चलना, उठना, बैठना, स्कूल जाता है, उसकी एजुकेशन स्टार्ट होती है, वहाँ पर वो अलग अलग तरह की चीज़ें सीखता है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो एज अ पेरेंट, एज अ कम्युनिटी, हमें न्यू बॉर्न्स को या बच्चों को सबसे पहले सिखाना चाहिए कि उनको ज़िंदगी के लिए तैयार करना चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि ज़िंदगी आसान नहीं है, ज़िंदगी स्ट्रगल से भरी हुई है। यही वजह है कि हम देखते हैं कि जो बच्चे बहुत अच्छे, या जिसको हम कहते हैं अमीर घरों में पैदा होते हैं, बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड होते हैं, बहुत उनकी हर ख्वाहिश पूरी हो रही है, उनको पता ही नहीं होता है कि बाहर दुनिया में क्या दुख हैं, क्या तकलीफ़ें हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। वो जब आगे चलकर ज़िंदगी में बड़े होते हैं और वो चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकली चीज़ें उनके सामने आती हैं कि किस तरह से ज़िंदगी जी जाती है और ज़िंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, तो वो जल्दी गिव अप कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेंटली और फिज़िकली उन चीज़ों के लिए, उन परेशानियों के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने आँख खोल करके हर चीज़ उनको मिल जाती है। उन्हें पता नहीं होता है कि चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, या जो उन तक चीज़ें आ रही हैं उनको मैनेज करने के लिए क्या मुश्किलों का सामना किया गया है, उनके पेरेंट्स ने करा होगा। ऑन द अदर हैंड, ऐसे बच्चे जो लोअर मिडिल क्लास में हैं, या जो बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ नहीं जीते हैं, बचपन से ही वो कम उम्र में ही परेशानियां देखते हैं, प्रॉब्लम्स देखते हैं अपने घर में, चाहे वो फाइनेंशियली हो या किसी भी तरह की, तो उनको धीरे धीरे ज़िंदगी की असलियत पहले पता चल जाती है। वो कहीं ना कहीं खुद को ज़्यादा प्रिपेयर रखते हैं ज़िंदगी की तलखियों के लिए, ज़िंदगी की परेशानियों के लिए। इसी वजह से ये बच्चे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। आप देखोगे कि बहुत कम ऐसा होता है कि मिडिल क्लास में या लोअर मिडिल क्लास में आपको स्ट्रेस और एंजाइटी के मरीज़ मिले, या ऐसे लोग मिले जो डिप्रेशन का शिकार है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लाइफ के उन चीज़ों के लिए बहुत पहले से प्रिपेयर थे। जबकि जो बच्चे बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड होते हैं, उन्हें बचपन से हर चीज़ मिली होती है, उन्हें ज़िंदगी की तलखियों के लिए कहीं ना कहीं वो दिमागी तौर पे तैयार नहीं होते। जबकि ज़िंदगी की सबसे बड़ी ये सच्चाई है कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, और ये सच्चाई जिस इंसान ने भी, चाहे कोई भी इंसान हो, किसी भी लेवल का हो, किसी भी क्लास का हो, जो लोग ज़िंदगी की ये सच्चाई बहुत पहले शुरू में ही समझ जाते हैं कि ज़िंदगी आसान नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा कामयाब इंसान बनते हैं। वो ज़्यादा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से ज़िंदगी जीते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने खुद को फिज़िकली और मेंटली इस चीज़ के लिए तैयार कर लिया होता है कि हाँ, ज़िंदगी में हर दिन उन्हें नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। ज़िंदगी में हर दिन नई नई तकलीफ़ें आ सकती हैं, नई परेशानियाँ हो सकती हैं, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपने कभी सोची भी ना हो, लेकिन आपको फेस करना पड़ेगा। तो परेशानियां वही होती हैं सभी लोगों के साथ, लेकिन फ़र्क ये होता है कि कुछ लोग उस चीज़ के लिए तैयार होते हैं और कुछ लोग उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते। जिन लोगों ने शुरू में ही समझ लिया कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, ज़िंदगी में हर चीज़ को हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लगन के साथ, ईमानदारी के साथ लगे रहना पड़ेगा, अपना वक्त देना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तब आपको चीज़ें मिलेंगी। वो लोग ज़्यादा बेहतर अपनी ज़िंदगी में चीज़ें पाते हैं, ज़्यादा अच्छी चीज़ें उनके साथ होती हैं, क्योंकि वो लोग शुरू से ही, उन्हें 10 साल बाद भी जो चीज़ें सोची हैं करने के लिए, जो चीज़ें उन्हें पानी है, उसके लिए वो मेहनत करना बहुत पहले स्टार्ट कर देते हैं। रोनाल्डो की लाइफ हम सभी जानते हैं कि जैसे वो बचपन में एक बहुत गरीब घर में पैदा होते हैं, उनके पास फुटबॉल खेलने तक का नहीं होता है, इवन उनके पास अच्छा खाना नहीं होता है, लेकिन रोनाल्डो बहुत बचपन से ये चीज़ें समझ जाते हैं कि वो एक गरीब घर के बच्चे हैं, उनके पास बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं वो भी पूरे करने के लिए संसाधन नहीं हैं, और उन्होंने बचपन में ही ये सोच लिया कि उन्हें और लोगों से ज़्यादा मेहनत करनी है अगर वो कामयाब बनना चाहते हैं, अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। और वो एक्स्ट्रा, शुरू से ही एक्स्ट्रा मेहनत करते थे। जब वो छोटे थे तो उनके पास अच्छा खाने को भी नहीं था, फुटबॉल भी नहीं थी, तो वो पन्नियों की, प्लास्टिक की बॉल खरीद करके उससे खेलते।
अब धीरे धीरे वो बड़े होते हैं, क्योंकि वो अच्छा खाना नहीं था उन लोगों के पास, उनके माँ बाप के पास इतना नहीं था कि वो अच्छी डाइट दे सकें, इसलिए वो और बच्चों के मुकाबले कमज़ोर होते हैं। जब वो एकेडमी जाते हैं तो उन्हें इस बात का एहसास होता है कि वो और जो खिलाड़ी हैं वहाँ पर उनके मुकाबले उनकी बॉडी कमज़ोर है, उन्हें इसके लिए ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिस वजह से वो एक्स्ट्रा जिम में जाते छुप करके, जब और प्लेयर्स सो रहे होते, आराम कर रहे होते, एंजॉय कर रहे होते, तब भी रोनाल्डो जा करके जिम में कसरत करते, क्योंकि वो अपनी बॉडी को बेहतर बनाना चाहते थे। उनको पता था कि जो वो सपना देख रहे हैं, जो उनको चाहिए अपनी ज़िंदगी में, उसके लिए उन्हें भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और जो उन्होंने डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ चीज़ें करी, और उसका रिजल्ट हम सभी जानते हैं कि वो बेस्ट फुटबॉलर हैं दुनिया के। इसी तरह से जो भी लोग, चाहे रोनाल्डो, और अच्छा इसका ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ कामयाब या जो बहुत फेमस लोग हो गए जिनके बारे में दुनिया जानती है, उन्हीं लोगों के साथ ऐसा होता है। हम सभी के आसपास भी आप देखेंगे, आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे आप जाते हो, हम लोग बैंक जाते हैं, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, आप स्कूल्स जा रहे हैं, कॉलेजेस में अगर कोई ऑफिशियल वर्क है, तो हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग डॉक्टर के यहाँ गए, वहाँ पे अक्सर भीड़ होती है या नंबर लगा है कहीं पे भी, तो जो कुछ लोग आपने देखा होगा कि ज़रा से उनको ज़्यादा वेट करना पड़ गया तो वो पैनिक होने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं, परेशान हो रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बड़ा कामली उस चीज़ को बैठ के वेट कर रहे होते हैं। क्या फ़र्क होता है? दोनों के साथ सेम सिचुएशन है, दोनों को ही वेट करना पड़ रहा है, दोनों का ही वक्त ज़ाया हो रहा है। मेन है कि जो आराम से बैठ करके वेट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए प्रिपेयर था हॉस्पिटल आने से पहले, कि हाँ मैं जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पर किसी भी जो आधे घंटे का काम है, जो जिसके लिए मुझे भी पता है कि आधा घंटा ही लगेगा, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिए कि वहाँ पे कुछ भी, क्योंकि आपका जो काम है वो एक सिस्टम से होकर गुजर रहा है, कई लोगों का उसमें रोल है। अब उसमें किसी भी स्टेप पे कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आपको टाइम लग सकता है, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जब आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहते हो मेंटली, तब आपके साथ अगर वो चीज़ें हुई तो आपको उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, आप उतनी जल्दी अपना टेम्पर लूज नहीं कर दोगे, आप परेशान नहीं होने लगोगे, आप दूसरों पे ब्लेम नहीं करने लगोगे, आप चीखने चिल्लाने नहीं लगोगे। ऑन द अदर हैंड जो लोग उस चीज़ के तैयार नहीं रहते, ऐसे होता है ना, कुछ लोग बैंक में भी देखिए, ज़रा से भी उनको लाइन में लगना पड़ गया या टाइम लग गया, तो वो सब चाह रहे होते बस जल्दी से मेरा काम हो जाए, सबसे आगे वो लगना चाह रहे होते हैं। अक्सर वो एम्प्लॉयज़ से बहस करने लगते हैं कि मैं इतनी देर से खड़ा हूँ और मेरा, इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसका मतलब है कि वो लोग कहीं ना कहीं चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं है, उनको लगता है कि सब कुछ मेरे हिसाब से होना है दुनिया में, सब कुछ जैसा मैं चाहूँ मेरे अकॉर्डिंग हो, कि मैं बस गया और वहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ हाथ बांध के खड़े होंगे, हाँ सर बताएं आपका काम। तो यही चीज़ छोटा सा एग्जाम्पल था, लेकिन ये चीज़ हमारी ज़िंदगियों पर भी लागू होती है। जिन चीज़ों के लिए आप शुरू से प्रिपेयर हैं, आप ये अगर आपने सोच लिया है कि ज़िंदगी का मतलब ही है कि हमें कठिन रास्ता चुनना है, कठिन रास्ते पे चलना है, जहाँ पे हम सो कर उठते हमारे साथ कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको फाइनेंस से कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बिजनेस में कुछ लॉस हो सकता है। तो जब आप इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहते हैं तो ये चीज़ें आपके साथ होंगी, क्योंकि ज़िंदगी का मतलब ही है कि कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, आप पहले से कोई अनुमान भी नहीं लगा सकते पहले। और बहुत से लोगों के साथ ऐसी चीज़ें डेली होती हैं जिनके लिए उन्होंने कभी शायद ही जीवन में पहले सोचा हो कि होगा, लेकिन होता है। तो आप जब इन चीज़ों के लिए आप प्रिपेयर रहते हैं तो वो चीज़ें आपको कम इफेक्ट करती हैं, क्योंकि आप उसके लिए तैयार थे। ये तरीका आपको स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाता है, एक मजबूत इंसान बनाता है, जो छोटी छोटी परेशानियों में, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में अपना आपा ना खोए, हिम्मत से, ताकत से अपने लक्ष्य के लिए लगा रहे। डेडिकेशन ये नहीं होता है कि हमने, या कामयाबी ये नहीं है कि आपको पर्टिकुलर एक कोई चीज़ मिल गई। आप एक आईएएस का एग्ज़ाम है, बहुत टफ एग्ज़ाम है, एक जो भी कैंडिडेट हैं उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत लगन के साथ वो मेहनत करते हैं और जो लोग क्रैक कर लेते हैं बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद उनकी लाइफ में सब कुछ सेट हो जाना, उनको फिर कोई चैलेंजेस नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं, असली प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है ना जब वो जॉब ज्वाइन करते हैं, जब इतनी बड़ी पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं, उनको पूरा एक डिस्ट्रिक्ट का मैनेजमेंट देखना होता है, हर लेवल पे उनको ट्रीट करना होता है, लोगों को प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, तब भी चैलेंजेस होते हैं। तो ज़िंदगी का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई एक पर्टिकुलर चीज़ चाही, एक कामयाबी आपने टारगेट करा, वो आपको मिल गई, ज़िंदगी
सॉल्व है या सब कुछ उसके बाद आपको आसान मिलेगा, नहीं। डेडिकेशन और हार्डवर्क का मतलब ही है कि धीरे धीरे अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना, अपनी मंजिल की तरफ एक एक स्टेप बढ़ाते रहना। अगर हमें कहीं असफलता भी मिलती है तो उस चीज़ के लिए तैयार रहना, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज़ रखनी कि हाँ, एक ये रास्ता है, ज़िंदगी एक सफ़र है जिसमें हर लेवल पे आपको कामयाबी भी मिल सकती है, खुशी भी मिल सकती है, दुख भी मिल सकता है, नाकामयाबी भी मिल सकती है, आप चीज़ों में फेल भी हो सकते हैं। जिस चीज़ के लिए आपने बहुत मेहनत करी हो, बहुत सोचा हो, उसमें भी आप फेल हो सकते हैं, लेकिन उस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना है। आपको ये जहन में रखना है कि हाँ, यही ज़िंदगी है। जिस दिन सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फीलिंग नहीं, आप में कोई सेंसेशन नहीं, तब तुम जिंदा ही नहीं रहेंगे ना, उसको तो मौत कहा जाता है। जब तक कि आपके अंदर फीलिंग है, आप में सेंसेस हैं, आप चीज़ें फील कर सकते हैं, तब तक आपको किसी भी तरह का इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में चीज़ें मिल सकती हैं और आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा। खुद को मजबूत बनाना है, डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहना है। कोई भी आप सेलिब्रिटी, कोई भी आप क्रिकेटर, कुछ कोई जिनको भी आप आइडलाइज करते हो, अगर आप किसी की भी लाइफ हिस्ट्री पढ़ोगे, आप किसी की बायोपिक उठा के पढ़ लो या उनका कोई पर्सनल इंटरव्यू आप देखोगे, तो आप पाओगे कि किसी को भी कामयाबी प्लेट में रख के नहीं मिली है। या ऐसा कोई भी जिसको भी आप, चाहे वो किसी भी फील्ड का कोई भी फेमस पर्सनैलिटी हो, आप क्रिकेट से हो, कोई सेलिब्रिटी हो, कोई साइंटिस्ट हो, कोई पॉलिटिशियन हो, सबने कई बार, कई कदमों पर असफलता पाई है। कई चीज़ें उन्होंने कई बार खुद को बिल्कुल हताश पाया होगा, फेल हुए होंगे वो, कई बार उनको नाकामयाबी मिली होगी। उसके बाद उस रास्ते पे लगातार चलते रहना कामयाबी है। डेडिकेशन ये है कि हमने कोई एग्जाम के लिए बहुत तैयारी करी, हमने बहुत अच्छा करा, लेकिन उसमें भी अगर हमें सफलता नहीं मिली तो हमें ये नहीं समझना कि ज़िंदगी ख़त्म है या मेरे टारगेट ख़त्म या अब हमें मेहनत नहीं करनी। वो एक स्टेप है, वो एक रास्ता है जिसको आपको पार करना है। जब आप उससे सीखते हुए, उसको पार करते हुए आगे बढ़ते हो, तब आप कामयाबी के पास जाते हैं, आप और बेहतर, बहुत मजबूत बनते हैं। तो डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्यों को, अपने जो भी आपके जीवन में टारगेट है, उनको अचीव करिए। एक मजबूत, एक बेहतर इंसान डेली बनते रहे, अपने आप में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट लाना और मेहनत के साथ ज़िंदगी को पॉजिटिव वे में, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए चीज़ें बर्दाश्त करना और चीज़ों को पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करना, ये ज़िंदगी है। तो इन चीज़ों के लिए सोचें और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।